ठीक है, क्वेश्चन है भाई। अ रिजिड वायर कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस आर एंड टू स्ट्रेट सेक्शंस। ये पूरे वायर को किस में रखा गया है? एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, पार्शियली इमर्ज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के कैप। बी इक्वल टू क्या है? बी नॉट के कैप। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इफ इट हैज अ करंट आई। अगर इस वायर में करंट आई चल रहा हो तो इस वायर में कितना फोर्स लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। देखो भाई, ये यहाँ पूरा सेक्शन अपन लोग मान लेते हैं किसके अंदर था? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मैग्नेटिक फोर्स का हम लोग फॉर्मूला लिखते थे आई लेंथ वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो देखो, लेंथ वेक्टर अगर वायर यहाँ से घूम के यहाँ तक गई है और ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड में इमर्ज्ड है, तो जो लेंथ वेक्टर आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा? ए से लेके बी तक। ए से बी तक का जो लेंथ है आधा आर है, तो पूरा क्या हो गया? 2r। एल वेक्टर इक्वल टू क्या है? 2r। लेंथ वेक्टर क्या है? 2r। आई 2r क्रॉस बी। ठीक, अच्छा, आर कौन से एक्सिस में पड़ रहा है? एक्स एक्सिस में। कौन से एक्सिस में पड़ा? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस के लिख लेते हैं आई कैप। ठीक, आई 2 बाहर निकाल लेते हैं, 2r बाहर निकाल लेते हैं, तो 2ir। लेंथ वेक्टर कौन से एक्सिस में? आई कैप। और मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस में? के कैप। बी नॉट के कैप। बी नॉट भी बाहर आ गया, तो 2 b0 ir आई कैप क्रॉस के कैप। 2 b0 आई क्रॉस के। याद करो, आई जे के। आई क्रॉस के करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या रिजल्ट आएगा? माइनस जे कैप। माइनस जे कैप, तो क्या आया? मैग्नेटिक फोर्स -2 b0 ir किस दिशा में? जे कैप। वाई एक्सिस में नेगेटिव 2 b0 ir। ठीक, तो क्या आया? 2 b0 ir किस एक्सिस में? माइनस जे एक्सिस। ठीक, फॉर्मूला याद रखना, आई लेंथ वेक्टर क्रॉस बी। ये जो पूरा लेंथ है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमेशा याद रखना, आई एल क्रॉस बी में लेंथ वेक्टर होता है, मतलब जहां से वायर शुरू है और जहां से वायर खत्म है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। हमारा लेंथ वेक्टर सिर्फ ये था 2r। ठीक,